आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। आज दबो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हाकिम सिंह चौधरी एवं नगर कांग्रेस कमेटी ने सामूहिक रूप से दबो कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में 12 बिंदुओं को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद बरुआ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद बरुआ ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अपने निजी स्वार्थों के चलते अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और मैं किसी भी रूप से गलत काम नहीं करूंगा। सीधे चलते हैं कांग्रेस कार्यालय दबो में, जहां पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, नगर कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांग्रेस जनों ने क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता में। सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। दबो नगर परिषद के द्वारा नगर हित में ऐसा कोई निर्माण कार्य हो, चाहे कोई ऐसा काम हो, मरघट का काम हो, कोई भी काम हो, ऐसा काम नहीं करवाए गए जिससे कि नगर में एक संदेश जाए कि नगर परिषद नगर हित में कुछ। नगर परिषद में जो वर्तमान सीएमओ है वो इतना भ्रष्ट और निकम्मा सीएमओ है कि नगर हित के प्रति उसकी कोई सोच नहीं है। आपको 2-4 उदाहरण हम दे रहे हैं। वार्ड नंबर 14 में सीएमओ ने पैसे लेकर सास की भूमि पर अतिक्रमण करवाया गया, बिल्डिंग भी बन के वहां तैयार हो गई, जबकि उसकी लिखित शिकायत वार्ड के लोगों ने एसडीएम को भी की, नगर पालिका सीएमओ को भी की और 181 लगाई। इसी तरीके से नगर पालिका कैंपस में शीशम के पेड़ खड़े थे, बिना नीलामी के, बिना विज्ञप्ति के सीएमओ ने अपनी मनमर्जी से कटवाकर उन्हें चिरवाकर बिना मंजूरी के और उस लकड़ी को अपने घर भिंड ले गए। और भी जो पुराना कबाड़ा नगर पंचायत परिषद में पड़ा रहता है, गाड़ी वाहन जो पुराने हो जाते हैं तो वो वाहन कबाड़ा पूरा पड़ा हुआ था। हमने सीएमओ से पूछा कि भाई ये कबाड़ा कहाँ गया, तो बताने के लिए तैयार नहीं, कबाड़ा बेच दिया। अभी उनने औने पौने दामन में ऑफलाइन फिनाइल मंगवाई, विज्ञप्ति नहीं निकाली गई, कोई फाइल नहीं बनाई गई, उसके बाद भी सीसी डल के वहां तैयार है। 25-33% सीएमओ कमीशन खा रहा है, उसका कोई रिलेटिव है एक उसका सप्लायर, उसी से पूरा सामान क्रय किया जा रहा है। हमने उससे पूछा कि भाई आप हमें ये बताओ कि आज दिनांक तक तुमने कितने अस्थायी कर्मचारी हटाए, कितने लगाए, किसके आदेश से लगाए, तो बताने को तैयार नहीं है। मैं 30 तारीख को वहाँ नगर पालिका आवेदन लेके खुद गया था। मैंने सीएमओ को आवेदन देने का प्रयास किया तो सीएमओ ने आवेदन लेने से मना कर दिया, बोले हम आवेदन नहीं लेंगे। तो ऑफिस में ही गया और ऑफिस में ही उन्हें आवेदन दिया कि लो भाई ये आवेदन। अब की बार हम बता तो रहे आपको, ये आवेदन लेके जब हम गए तो उसने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। ये हम बता तो रहे हैं आपको कि जी आवेदन लेने, अब क्या करें, हम आवेदन नहीं ले रहा है तो इसकी हम शिकायत वरिष्ठ ऊपर ही तो कर सकते हैं, तो हमने ऊपर रजिस्ट्रियाँ की, और क्या कर सकते हैं। अब ये तो लाहौर विधायक जी बता सकते हैं कि सीएमओ का कितना पावर है। मैं तो लाहौर विधायक जी से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि दबो की तरफ देखें। दबो आप किसी पार्टी के विधायक नहीं हैं, आप पूरी विधानसभा के विधायक हैं। यहाँ दबो की क्या हालत हो रही है इस पर भी उन्हें विचार करना चाहिए। हमने जिलाधीश महोदय को की है, नगरीय प्रशासन को की है, मुख्यमंत्री को की है, तीनों जगह की है हमने। जवाब आया वहां से? नहीं आया जवाब। फिर दोबारा से रजिस्ट्रियाँ करेंगे अब हम, आज प्रेस वार्ता के बाद फिर दोबारा से करेंगे। नगर पालिका के जिम्मेदार पदाधिकारी है, फिर भी आपके शासन के वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं, वो क्या है कि सीएमओ हर जनता की हद कर दी उसने। वो पार्षद को पार्षद नहीं मानता। उसके यहाँ कई पार्षद तो, मुझे नहीं कहना चाहिए, शर्म आ रही कहने में, कई पार्षद तो उसकी चाय बनाते हैं सुबह से जाकर। शर्म आना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात उन्हें रखना चाहिए, लेकिन कुछ पैसों के खातिर अपने स्वाभिमान को बेच बैठे। मैं स्वाभिमान बेचने वाला नहीं हूं, मैं संघर्ष करूंगा। एक सीएमओ नहीं 10 सीएमओ अगर इस टाइप का काम करेंगे तो हमेशा उनका विरोध करेंगे और जनता के बीच में इस बात को लाने का प्रयास करेंगे। आप जिम्मेदार उपाध्यक्ष हैं, आप ऑफिस में नहीं बैठते, ऐसा सीएमओ का कहना है। नहीं, सीएमओ का कहना गलत है। मैं तो ऑफिस में ही तो गया था आवेदन देने, मैं ऑफिस में ही गया था भाई। इस मीटिंग में अभी गया था तो मीटिंग में मेरे हस्ताक्षर है रजिस्टर में। मैं अगर नगर पालिका जाता ही नहीं हूँ तो रजिस्टर में दस्तखत कहाँ से हो गए? हमें ये पूछ रहा है आपसे, वो कहता है जाते नहीं है। तो भाई अभी मीटिंग आउट की थी उनने, तो मैं वहाँ था, उसकी वीडियोग्राफी भी है पत्रकारों के पास, पत्रकार भी पहुंचे थे उस मीटिंग में। बस उसकी चमचागिरी करने नहीं जाते हम। हमें जनता ने चुना है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के दुख दर्द की बात करेंगे, ना कि हम सीएमओ की गुलामी करेंगे। आप पर ये आरोप लगाया गया है कि आपने शीशम के पेड़ कटवाए हैं जिसके संबंध में कोई भी विज्ञप्ति जानकारी नहीं है। ये आरोप गलत है। जनप्रतिनिधियों अध्यक्ष साहब द्वारा जो बिल्डिंग को क्षति पहुंचा रहे थे पेड़, उनके पेड़ काटने की अनुमति हमने दी है। शासन के नियम से मुझे अनुमति देने का अधिकार है।
इसलिए मैंने नियम के अंतर्गत कार्रवाई की है। तो सब जानते हो उनको झूठ बोलने की आदत है। आप इससे पहले, मेरे आने से पहले वो ऑफिस में क्या करते थे ये आप सब जानते हो। उनकी जो गलत शाम को पैक नहीं बन पा रहा है यहाँ, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह के झूठे आरोप कर रहे हैं। ये आरोप वहाँ तक सत्य है कि आप विधायक जी की भी नहीं सुनते हैं? नहीं, गलत बात है। मैं लीगल सभी की सुनता हूँ। माननीय विधायक जी क्यों नहीं सुनेंगे साहब? उपाध्यक्ष जी की भी सुनता हूँ, पर गलत बात नहीं सुनता हूँ साहब। वो झूठे आरोप लगाते, झूठी सीएम शिकायतें लगाते जनप्रतिनिधि होके। बस स्टैंड है, उसको आप मैरिज गार्डन में बदलवाना चाहते भाई वो उपाध्यक्ष साहब, उनका कहना है बिना किसी लिखा पढ़ी के चल रही है। वो कुछ जानते नहीं है, वो अयोग्य व्यक्ति हैं। दरअसल क्या है कि उन्होंने परिषद की मीटिंग में 11-2 में, जिसमें स्वयं उपस्थित थे, एजेंडा उनके पास है, वो एजेंडा देख लें। परिषद के सामने हुआ, सारे पार्षद जी निर्वाचित बैठे, इनसे जानकारी ले लो। वो तो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे। दरअसल क्या है कि वो उन्होंने ज़बरदस्ती मकान बना लिए बिना अनुमति के, और अपने भाई के प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले उन्होंने गलत करा लिए। अब वो मुझसे गलत कराना चाहते, इसलिए इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं, जो संभव नहीं है। मैं उनके कार्य गलत कामों को नहीं सुन रहा हूँ, नहीं माना, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था, उसको तोड़वाया, वो टैक्स ठीक से नहीं दे रहे, वो टैक्स ही मैंने जमा करा लिया। तो उसमें क्या, इसीलिए हो सकता है कि कांग्रेस के लोग वो कर रहे हो। नगर पालिका में यहाँ की परिषद एकदम यहाँ विचार निधिकारहीन है। यहाँ परिषद को जनता ने चुना है और यहाँ बराबर जनता के मुंह में परिषद के लोगों से के द्वारा सुना जा रहा है कि आज हमारे उपाध्यक्ष जी को ये बातें करने पड़ रही हैं कि इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। हमें तो यहाँ तक है बात को कि अध्यक्ष की बातों को भी नहीं सुना जाता है, यहाँ परिषद की बातों को, परिषद के जो यहाँ पार्षद लोग हैं उनकी बातों को भी नहीं। बड़ा खेद का विषय है। परिषद सर्वोपरि नगर परिषद में होती है। हम भी 2 बार अध्यक्ष यहाँ रहे हैं, तो परिषद की बात को और अध्यक्ष की बात को सीएमओ को, जो परिषद कहती है उसको करने का काम सीएमओ को है। और यहाँ भी जहाँ देखा जा रहा है कि सीएमओ कर रहा है और परिषद की बात को सुना नहीं जा रहा। ये बड़ा खेद की विषय है। अब आप क्या करेंगे? हम लोग संग उनके साथ में लड़ाई लड़ेंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी के। अब्दुल्ला, हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व से अपने पहले इस बात को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ले आएंगे। उन्हें समय दिया जाएगा कि इन समस्याओं का हल नहीं होगा तो हम लोग उसके लिए फिर बाद में कार्यक्रम भी करेंगे। क्या कह रही, यहाँ जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय हैं जो, तो वो जो महिला सीट है यहाँ पे, वो अपने अधिकतर टाइम अपने घर में रहती हैं, उनके पति काम देखते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इसका भी असर है, इसका भी फर्क है। अध्यक्ष पुरुष ना होने के कारण महिलाएं कम वहाँ पीछे जा पा रही हैं, तो वो जो काम सीएमओ, लेकिन हमारे उपाध्यक्ष महोदय तो इतने सक्रिय हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं हमारे, वो नगर के विकास के बारे में, भले महिला होने के नाते वो नहीं आ पा रही, लेकिन आप भी विकास के बारे में बराबर सीएमओ या वहाँ अधिकारियों को अवगत करा रहा है कि दबों में विकास होना चाहिए, और हम लोग भी कह रहे हैं होना चाहिए। पूर्व के विकासों के अलावा आज दिनांक तक कोई बड़ा विकास नहीं किया गया जिससे दबो अच्छी लगे। तो आप मानते हैं कि दबोनापुर का सीएमओ वन मैन आर्मी है? बिल्कुल है, बिल्कुल। जब यहाँ भी से सार्वजनिक रूप से उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, यहाँ पार्षद महोदय भी बैठे हैं और यहाँ भी जनता भी कह रही है, जी हम नहीं कह रहे, ये जिस बात को तो जनता ही कह रही कि पूरी नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ और परिषद नहीं चला रही, पूरी नगर पालिका सीएमओ चला रहा है।